अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जी हाँ, बेचैन टांगों का सिंड्रोम। बेचैन टांगे हम किसको कहते हैं कि बाज़ औक़ात आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब आप लेटते हैं तो टांगों में एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है कि आपको अपनी टांगों को हिलाना झुलाना पड़ता है और जब आप हिलाते हैं तो वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा उसको अपनी उसी रेस्टिंग कंडीशन में लेकर आते हैं तो दोबारा से वैसी ही कैफियत आपके साथ होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि बेचैन टांगों का सिंड्रोम। इसकी इलामात क्या होती हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप जैसे ही लेटे होंगे तो आपको टांगों में बेचैनी महसूस होगी और टांगों को हिलाने से वो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी देर बाद दोबारा से वापस आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसका हल क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में अगर बात करूँ तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप 1 हम वो कहते हैं जो 45 साल की उम्र से पहले होती है और ये प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में ये बढ़ती जाती है और फिर जो है ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो 45 साल के बाद में ये होती है तो उसमें ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, दिनों में, महीनों के अंदर। तो इसकी जो है ट्रीटमेंट, अगर इसको डायग्नोस कैसे करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में। तो उस केमिकल की बॉडी में कमी होना एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, जिनके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते, किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब में ये जो है डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस के लिए, तशख़ीस के लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कंप्लीट, यही क्वेश्चनिंग करते हैं सारी, अगर उनमें ये मसला हो तो हमें उसके थ्रू पता चल जाता है। अब ट्रीटमेंट पर आए तो कोई ख़ास ऐसी दवाई नहीं है जो कि इसको ठीक कर सके। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जिसको हम, अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लेकर आए तो इस कैफियत को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने स्मोकिंग करना छोड़नी होगी। ठीक है, टी, कॉफ़ी या कैफ़ीन वाली चीज़ें या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। ठीक है जी, इसके अलावा हम जो है डोपामीन एगोनिस्ट के नाम से कुछ मेडिकेशंस आती हैं, वो पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आपकी नर्व्स जो हैं उनको बेहतर करने के लिए गाबापेंटीन दी जाती है, गैबिका के नाम से जो आती है। तो ये सारी चीज़ें एज अ होल जो है इस कैफियत को, इस मसले को थोड़ा सा कम कर सकती हैं और कंट्रोल में लेकर आ सकती हैं। लेकिन इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो वो नहीं है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।